अशरा मग़फ़िरत, यानी जिसकी हर हर घड़ी हर साथ मग़फ़िरत 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 ही है। अब वो यकीनन हमसे रुखसत होने को है। हमें सरशक जानता है कि हमने कितनी इबादतें की, रब को कितना राज़ी किया, लेकिन रमज़ान मुबारक की बहारें अशरों की ख़त्म होने की सूरत में हमसे दूर होती जा रही हैं। पहले अशर रहमत रुखसत हुआ, अब अशर मग़फ़िरत की बारी आ गई। हालांकि महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक ज़लील और रुस्वा न होगी जब तक वो रमज़ान मुबारक का हक़ अदा करती रहेगी। सहाबा ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह, रमज़ान का क्या हक़ है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस महीने में बिलखुसूस हराम कामों से बचना। फिर फरमाया कि जिस शख्स ने इस महीने में ज़िना किया, शराब पी, सूद खाया, दीगर हराम कारियाँ की, फरमाया ऐसा बदनसीब ये शख्स है कि आइंदा रमज़ान तक पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आसमान के फरिश्ते इस पर लानत भेजते रहेंगे, और अगर इस दौरान ये मर जाए तो फरमाया इसके पास कोई नेकी ऐसी ना होगी जिसकी वजह से ये बख्शा जाए, इसका ठिकाना जहन्नम होगा। फिर फरमाया कि रमज़ान मुबारक के बारे में लोगों तुम अल्लाह से डरो, क्योंकि जिस तरह इस महीने में नेकियों का इजाफ़ा कर दिया जाता है, इस तरह गुनाह में पकड़ बड़ी सख्त है। लिहाजा कोशिश करते हुए इस माह मुबारक का अदब एहतराम किया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला एक कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। कूफे का कब्रिस्तान है, ताज़ी कब्र है। उसकी तरफ आप देखते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह इस कब्र वाले के हाल को मुझ पर मुनकशिफ फरमा, मेरे उसके दरमियान जितने पर्दे हैं मौला इसको हटा। ये दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को कबूल फरमाए, सारे हिजाबात पर्दे हटा दिए गए। हज़रत अली क्या देखते हैं, ये शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब में गिरफ़्तार है, ताज़ी कब्र है, नई, और साथ में ये शख्स पुकार रहा है, या अली अना हरीक फिन्नार, अना गरीक फिन्नार, ए अली मैं आग में जल रहा हूँ, ए अली मैं आग में गर्क हुआ हूँ। ये पुकारता जा रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को रहम आया, दुआ के लिए हाथों को उठाया, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। गैब से आवाज़ आई, अली इसके लिए दुआ ना करना, क्योंकि ये ऐसा बदनसीब शख्स है कि जिसने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने को पाया और इस महीने की हुर्मत जिसका हुक्म दिया गया था उसको पास ना रखा, और इस महीने में भी इसने बेशुमार गुनाह किए, गुनाहों से बाज ना आया। तो ऐसे शख्स के ऊपर कब्र में भी सख्त अज़ाब हो रहा है। तो इस महीने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने का हुक्म दिया गया, और जिसने इस महीने का अदब किया उसकी शान कितनी आला है। जैसा कि बुखारा का एक शख्स था, वो आग की परस्तिश करता था, मजूसी था, लेकिन रमज़ान मुबारक का अदब करता। अपने बच्चे के साथ मुसलमानों के बाज़ार में मौजूद है। अब मुसलमानों का बाज़ार है तो सबके रोज़े हैं। अब ये शख्स जो अपने बच्चे के साथ है, इसके बच्चे ने सरेआम कोई चीज़ निकाली, क्योंकि आतिश परस्त मजूसी आग की इबादत करने वाला था। जैसे कोई चीज़ निकाली मुँह में डाला, बाप ने इस बच्चे को देखा, फ़ौरन ज़ोरदार तमाचा मारा और कहने लगा, तो क्या करता है? यहाँ मुसलमानों ने रोज़ा रखा है और तू इनके सामने खाता पीता है। हालांकि वो आग की इबादत करने वाले थे, लेकिन इस महीने की हुर्मत उनके जहन में थी, अदब इनके जहन में था।
फ़जीलत और बरकत उनको मालूम थी कि मुसलमानों का रोज़ा तो उनके सामने खाता पीता है। अब बच्चा भी तो बच्चा है ना, बाप को देखता है कि अब्बा जान आप भी तो खाते हो। तो वालिद कहते हैं कि बेटा मसला ये है, मैं मुसलमानों के सामने नहीं खाता, मैं तो घर के अंदर तहे तन्हा छुप कर खाता हूँ। तू मुसलमानों के सामने खाता है, इतना बड़ा जुर्म करता है। कुछ वक्त के बाद उस आतिश परस, उस आग की इबादत करने वाले शख्स का इंतकाल हुआ। ख्वाब में देखा गया कि वो जन्नत में सैर कर रहा है, हालांकि आग की इबादत करने वाला, गैरुल्लाह की इबादत करने वाला दायमी जहन्नमी है, हमेशा हमेशा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ी फरमाएगा, इसके अलावा जो गुनाह हुए मेरा रब चाहेगा अपने फजल से माफ़ फरमा देगा। तो ये तो आग की इबादत करने वाला था। वो शख्स हैरान हुआ, तू तो आग की इबादत करता, तू जन्नत में क्या कर रहा है? वो कहता है कि मैंने मुसलमानों का जो मुक़द्दस महीना रमज़ान मुबारक, उसके अदब का ख्याल करते हुए अपने बच्चे को सरेआम तमाचा मारा था। इस महीने की हुर्मत की वजह से, इसके अदब की वजह से रब को मेरी ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मैं जब इस दुनिया से रुखसत हो रहा था, अल्लाह ने मुझे ईमान की तौफीक अता फरमा दी। मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ और फिर ईमान की हालत पर इस दुनिया से रुखसत हुआ। मेरे रब ने फिर मुझे जन्नत से सरफराज फरमा दिया। ये इस महीने के अदब है। इस महीने में इस तरीके से आदाब का ख्याल रखा जाए कि बंदा सोचे कि जिस तरह नेकियों में इजाफा है, इस तरह गुनाहों में भी सख्त पकड़ है। अब रमज़ान मुबारक अगर हमें क्यों अता हुआ, ये बात भी अगर सोचा जाए तो ये मकसद भी सिर्फ यही है। अब मज़दूर जब मेहनत करता है, तनख्वाह मिलती है, होश में आ जाता है, थकन दूर, उजरत मिल गई। मोबाइल जब हैंग करें तो आप इजाफी चीज़ों को डिलीट करें, मोबाइल सही हो जाता है। बेआईनी ही इसी तरह मुसलमान जब 11 महीने इबादत करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल सुस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाता है। 11 महीने इस तरह गुजरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान मुबारक इस मुक़द्दस महीने को इस उम्मत को अता फरमाता है, जिसमें इबादतों का सवाब बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। तो मुसलमान दोबारा पहले की तरह जोश में आ जाता है और फिर वो दोबारा इबादतों में मशगूल हो जाता है। तो ये महीना दिया ही इसलिए गया था कि बंदा इबादतों में मशगूल हो जाए। अब देखें कि अगर 30 शाबान मुअज़्ज़म हो, इशा की नमाज़ देखिए कितने अफराद पढ़ रहे हैं। बेआईनी अगला दिन सिर्फ चाँद नज़र आने की देर है, मस्जिदें आबाद हो गई। हालांकि पहले 17 रकातें थी, अब 37 रकातें हैं, लेकिन फिर भी मस्जिदें भरी हुई। तो महीना दिया इसलिए इबादतों में जोश लाने के लिए, ताकि बंदा सुस्ती से दूर हो जाए। और इसी महीने की एक मुक़द्दस इबादत एतिकाफ़ है। महबूब अलैहिस्सलाम ने हमेशा एतिकाफ़ फरमाया। एतिकाफ़ का माना है जम कर बैठना। दूसरा माना अगर यूँ कहा जाए कि ए अल्लाह, इस जगह को नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत ना फरमा दे। मैं इस जगह पर ही रहूँगा, इस जगह से दूर नहीं होऊंगा। एतिकाफ़ करने वाला दर हकीकत फ़रिश्तों के साथ मुशाबहत भी रखता है, क्योंकि फ़रिश्तों के बारे में है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। फ़रिश्ता अपने रब के हुक्म की नाफरमानी नहीं करता। बेआईनी ही ये फ़जीलत मोतकिफ़ को भी हासिल हो जाती है कि मोतकिफ़ जब तक मस्जिद में है सिर्फ़ इबादत के लिए वक्फ़ है, सिर्फ इबादत। और मोतकिफ़ की शान कितनी आला है कि नमाज के बारे में हुक्म है कि जब तुम नमाज पढ़ के फ़ारिग हो, दूसरी नमाज के बारे में सोचो। तो फ़ायदा ये होगा कि जब तक तुम नमाज के इंतज़ार में हो तो ऐसे हो जैसे नमाज अदा कर रहे हो। अब मोतकिफ़ की शान ये है कि मोतकिफ़ एक नमाज से फ़ारिग होगा, उसको मालूम है मस्जिद में हो, मुझे दूसरी नमाज भी अदा करनी है, तो फ़ौरन बेआईनी ही उसका जहन दूसरी नमाज की तरफ जाएगा, फिर तीसरी नमाज की तरफ। गोया कि पूरे अशरे में 10 के 10 रोज़ वो रोज़े से भी रहा
और बेआईनी सारा का सारा वक्त इस हदीस की बुनियाद पर उसने नमाज के अंदर गुजार दिया कि नमाज का इंतज़ार करना नमाज ही की तरह है। लिहाजा इब्तिदा से लेके इंतहा तक ये नमाज की हालत में रहा और दिन का हिस्सा रोज़े से रहा। कितनी बड़ी बड़ी फजीलतों को इस एतिकाफ़ करने वाले ने हासिल कर लिया। अल्लाह ताला हम सबको भी ये तौफीक नसीब फरमाए। देखिए, अगर सेहत है, क़ुव्वत है, तवानाई है, घर के मामलात बेहतर है, तो बंदे को नियत करके एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर लेना चाहिए। क्या पता आगे ज़िंदगी नसीब हो या ना हो, क्या पता आगे आइंदा इस किस्म के जो आज मामलात हो या ना हो। जैसे आज नरमी है, क्या पता आइंदा सख्ती वाले मामलात हो। तो हम एक मरतबा कम अज़ कम इस सुन्नत को ज़िंदगी में अदा कर ही लें। जिसको अल्लाह तौफीक दे वो हर साल करे, वरना एक मरतबा तो कम अज़ कम कर ही लीजिए कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को ज़िंदा किया जिसे महबूब ने हमेशा अदा फरमाया। तो बहरहाल कोशिश इस किस्म की होनी चाहिए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ तक फरमाया, मन इअ्तकफ़ा ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जिस शख्स ने एतिकाफ़ किया ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, लिखा हुआ ना, देखते ना लोग आते मुलाकात करने के लिए, कितनी अजीब सी बात है। जोक दर जोक, रिश्तेदार आई जोक रबा, क्या हुआ, बच्चा एतिकाफ़ में बैठा है, क्या हुआ, बोला बच्चे से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि इबादत के लिए आया है, वो लोगों को मुलाकात की दावत देने के लिए नहीं आया। पहले तो हमें ये बात सोचनी होगी, हमने खुद कई मस्जिदों में देखे, कई मस्जिदों में ख़ास तौर पर तरावी के बाद देखा जाता है फ़लाँ रिश्तेदार से मुलाकात करा फ़लाँ। अब आप सोचे वो एतिकाफ़ में है, फजूल बात कर नहीं सकता, इबादत के अलावा कोई गुफ्तगू हो नहीं सकती, आप उससे मुलाकात के लिए आए। आने वाले दिनों में ईद आएगी, आप मुलाकात कीजिएगा, इसके साथ बैठेगा, खाइएगा, पिएगा, घूमिएगा, फिरिएगा, कोई मसला नहीं है। अब ये मोतकिफ़ है, एतिकाफ़ करने के लिए बैठा है, किस चीज़ की मुलाकात करने आप आए? हाँ, अगर सलाम हुई और आपने इससे सलाम दुआ हुई, आपने कहा दुआ में याद रखेगा, यहाँ तो सही है, लेकिन मुलाकात की नीयत से आना, उसके एतिकाफ़ को ख़राब करना, कितनी अजीब सी बात है। खानदान दर खानदान को दावत दी जाती है, मेरा बच्चा एतिकाफ़ में बैठा है, बस ठीक है, फिर उसका सवाब तो आपने ज़ाया कर दिया। ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए था, इसमें भी दिखावा कर दिया। कोई आपका बच्चा ऐसा तो नहीं कि रोज़ इससे लोग आके मुलाकात करते हैं। 10 दिन क्या 10 महीने ही बच्चा दूर रहे, रिश्तेदारों से पता नहीं होता, तो अभी ये 10 दिन अगर ओझल रहेगा, क्या ज़रूरत थी ऐलान करने की? एक ही को बताया जा रहा है। फरमाया ईमान व इहतिसाब गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, ईमान के हालत में सवाब की नीयत से जो ये काम करेगा, सवाब, फरमाया गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ताला उसके तमाम साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये एतिकाफ़ की बरकत है, मुत्तक़ी की शान है। जितने समझदार हैं, जिनको नमाज़ पढ़ना आती है, बिलखुसूस मस्जिद के आदाब का जिनको पता है, वो एतिकाफ़ कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि यही तो इनकी उम्रें हैं जिनसे ये सही राह पर आएंगे। यही तो इनकी उम्रें हैं जो इनको बताएगी कि इबादतें किस तरह करनी है। हो सकता है 10 रोज़ ये इस तरह इबादत में गुजारे, बाकी सारी जवानी उसकी इबादतों में गुजर जाए। ये सीखने का मामला था। बच्चा है, अगर कोई आ रहा है, आप देखते हैं समझदार है, अगरचे नाबालिग है, समझदार है, मस्जिद के आदाब का पास रखने वाला है, उनके वालिद को बुलाया जाए, उनसे बात कीजिए, फिर उन्हें मना ना किया जाए। यह हमारा माहौल कुछ इस किस्म का बन चुका। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा नाबालिग 10-11 साल का सफ़ के अंदर मौजूद है, नमाज़ पढ़ रहा है। बड़े बड़े हजरात को हमने देखा, समझदार लोगों को, अब देखा वो नमाज़ पढ़ रहा है, 10-11 साल का हो चुका, अब उसे देख भी रहे नमाज़ पढ़े, उसे कंधे से पकड़ेंगे, कोने पे लेके जाएंगे या पीछे कर देंगे। कितनी बेअदबी वाली बात की, क्या आपने उससे हरकत की? आपको शर्म नहीं आई? वो नमाज़ पढ़ रहा था, आपने उसको क्या दर्ज दिया कि नमाज इस तरह तोड़ी जा सकती है? आपने उसको क्या सिखाया? बच्चा आपसे सीख रहा है, आपने उसको क्या सिखाया?
यूँ कंधे से पकड़ा पीछे कर दिया, आपको कोई खौफ खुदा ना हो कि वो नमाज पढ़ रहा था। शरीयत इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं देती। क्या आपकी नमाज इतनी सीधी है कि आप दूसरों की नमाज ख़राब करते रहे? तो बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल ये देखने को मिल जाती है। अब उसने नमाज शुरू कर दी ना, अल्लाह अकबर, वो नमाज का पास रखने वाला भी सही नमाज पढ़ने वाला है, 10-11 साल का बच्चा। अब वो आपके दरमियान में होगा तो नमाज सीखेगा। अब खड़ा हो चुका, अब इसके बाद आप उसने नियत भी कर ली। हाँ, नियत से पहले उसको समझाया जा सकता था कि आप किनारे पर आ जाए, पीछे चले जाए, नाबालिग बच्चे जो है पीछे चले जाए। लेकिन जब नमाज शुरू कर दिया, अब उसको कंधे से पीछे कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें राइज हैं, बहुत सारे खुराफात इस तरह हमारे ज़हनों में आ चुके हैं। आप नहीं देखते, कोई अगर किनारे बैठ के गलत काम करता है, तेज़ आवाज़ में बात करता है मस्जिद में, तो दूसरा जो शख्स देख रहा होगा ना, वो भी चीख के उसको बोलेगा, ए खामोश हो जाओ, आपने कौन सा अच्छा काम किया, आपने तो शोर किया। वो कर रहा था, आपको बुरा लगा, और आप कर रहे हो, वो किसको अच्छा लगेगा? बेहतर था आप उसके पास जाके उसको समझाते हैं। मस्जिद है ना, आदाब। तो मस्जिद के आदाब का जो बच्चा लिहाज रखता हो, चाहे 9 साल का हो, 10 साल का हो, 11 साल का हो, अगर वो आदाब का पास रखता है तो फिर किसी की मजाल नहीं कि कोई उसको एतिकाफ़ से मना कर सके, क्योंकि अब उसको एतिकाफ़ से रोकना इबादत से रोकना है। यही वो उम्रें होती जिसमें बच्चा अगर दुरुस्त हो जाए ना, सही हो जाए, तो सही सिम पर आ जाता है। अब वो सही सिम पर आना चाह रहा है, आप उसको दूर कर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं बिठाया जा सकता। आप उनका बड़े को बुलाएं, उनसे मशवरा करें, उससे बातचीत करें, फिर उनको जो है चीज़ की इजाज़त दें। जब आप खुद इस बारे में गौर व फिक्र कर लें कि ये बच्चा दुरुस्त है, ठीक है, उसको बिठाया जाए। क्योंकि हमारे माशरे में लोग इबादतों से वैसे बहुत दूर हो चुके हैं, और ख़ास तौर पर नौजवान तबका बहुत दूर है, बहुत दूर है। हम नहीं देखते जुम्मातुल मुबारक का बयान हो रहा होता है, बुज़ुर्ग हज़रात मौजूद होते, जवान कहाँ हैं? फिर आहिस्ता 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 लोग आना शुरू होते हैं, फिर जवान नज़र आते हैं। तो वजह यह है कि वैसे बहुत लोग दूर हो चुके इबादत से, अब उनको मज़ीद दूर किया जाए तो ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा कोशिश ये हो कि उनसे रेफरेंस ले लिया जाए, उनसे हवाला ले लिया जाए, उनसे दीगर मामलात को पूरा किया जाए, फिर उन्हें इजाज़त दी जाए कि हाँ आप इतिकाफ़ कर सकते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह ये होगा कि वो इतिकाफ़ में मशगूल होगा। बेआईनी ही जिसने इजाज़त दी उसके लिए भी सवाब है, बेआईनी ही जब तक इबादत करता रहेगा, यकीनन इसके सदक़े से इसके वालिदैन को भी पूरा पूरा अजर व सवाब मिलता रहेगा। लेकिन बात वही है कि सवाब की नीयत हो, दिखावा ना हो। अगर दिखावा होगा तो सारी इबादतें बेकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस आज शाम से एतिकाफ़ शुरू होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस एतिकाफ़ में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलाने की, ख़ुद भी शामिल होने की, ख़ुद भी बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहले एक वक्त था, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, तो बड़ी तादाद एतिकाफ़ की हुआ करती थी, बहुत बड़ी तादाद, 70, 80, 90, 100 भी प्लस हो जाया करते एक एक मस्जिद के अंदर। लेकिन अब कम से कम अब कितनी तादाद कम हो गई, मुख्तसर तादाद रह गई, 20, 25, बाज़ मस्जिदों में 5, 10 फ़कत। तो इन तादाद को पूर्ण करने के लिए यकीनन नेकोकार को आगे आना होगा, और बिलख़ुसूस वो शख्स तो आगे आ ही जाए हिम्मत करके जो नमाज जमात से नहीं पढ़ता, जो इबादत से दूर है, आ जाए एक बार हिम्मत करके, 10 दिन के लिए आ जाए, हिम्मत करे तो रब का इतना करम होगा, इतना फ़ज़ल होगा। जब यहाँ से एतिकाफ़ करके रुखसत होगा ना, फिर वो नमाज बगैर जमात कभी अदा नहीं करेगा, वो हर नमाज को जमात से अदा करने वाला बन जाए, क्योंकि वो सोचेगा 10 दिन में अल्लाह का मेहमान बनकर मस्जिद में रहा। तो लिहाजा वो तो हिम्मत कर ही दे, नौजवान तबका ख़ास तौर पर हिम्मत करे। यानी जैसे पहले ही अर्ज़ किया, कोई पता नहीं आगे ज़िंदगी की क्या मामलात होंगे, एक बार नियत करके एतिकाफ़ की चाशनी को हासिल कर ही लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना